हेलो स्टूडेंट्स, राजे ਆਪਾਂ नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो कि पार्टनरशिप का सेकंड लेसन है, इसकी ट्रू और फॉल्स डिस्कस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि गुडविल इज़ एन टेंजिबल एसेट्स। क्या गुडविल ऐसी एसेट है जिसको टच किया जा सकता है? तो राजे इसका आंसर होएगा फॉल्स, क्योंकि गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन को बोला जाता है, इसको टच नहीं किया जा सकता। इसलिए आपने आंसर देना है फॉल्स। सेकंड ट्रू और फॉल्स है, देयर इज़ no relation between value of goodwill and the amount spent to build the same। तो राजे इसका आंसर है ट्रू। और बिजनेस की रेपुटेशन की जो वैल्यू है और जितना पैसा बिजनेस की रेपुटेशन बनाने के लिए लगाया जाता है, राजे इन दोनों चीज़ों में कोई रिलेशन नहीं होता। क्योंकि कई बार हम पैसा स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन रेपुटेशन फिर भी नहीं बनती। इसलिए वैल्यू ऑफ गुडविल और अमाउंट स्पेंड टू बिल्ड द सेम, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो आपने इस बात को ट्रू लिखना है। आपका आंसर क्या होगा? ट्रू। वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ फिक्स्ड। क्या गुडविल की वैल्यू फिक्स होती है? ये भी गलत है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीता है रेपुटेशन बढ़ भी सकती है और डाउन भी हो सकती है। इसलिए इसका आंसर होएगा फॉल्स। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? राजे एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट के साथ कंपेयर किया जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है? जब जैसा बिजनेस हम कर रहे हैं उसी तरह का बिजनेस हमारे साथ में नियर में भी चल रहा है, ठीक है। और उस जो साथ में नेबर में हमारा बिजनेस चल रहा है, जो हमारी बिजनेस की नेचर का है, तो उसे जितना एक नॉर्मली प्रॉफिट होता है हम उसे नॉर्मल प्रॉफिट मानते हैं, ठीक है। और एक्चुअल प्रॉफिट वो होता है जो हमारा एक्चुअल में कमाया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। तो सुपर प्रॉफिट इज़ एक्सेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। आंसर है ट्रू। हम एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी पर्सन हमारे जैसा बिजनेस खोल के कमा सकता है, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल में एक्चुअल प्रॉफिट होता है। जिस बिजनेस की रेपुटेशन ज़्यादा होती है उसका एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो जब इसे नॉर्मल प्रॉफिट के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है, तो एवरेज प्रॉफिट जितना ज़्यादा निकलता है उसे सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। इसलिए आपने आंसर बताना है ट्रू। उम्मीद है आपको ट्रू और फॉल्स समझ में आ गए होंगे। राजे कोई भी एमसीक्यू, कोई भी ट्रू फॉल्स, कोई भी फिलिंग दी ब्लैंक्स आपने छोड़ना नहीं है। चारों के चारों चैप्टर के फुल याद करने हैं आपने। 16 नंबर के एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और आपके फिलिंग दी ब्लैंक्स मिक्स होके आएंगे। 4 ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, 4 एमसीक्यू आ सकते हैं, 4 आपके जो है फिलिंग दी ब्लैंक्स आ सकते हैं। इसलिए चारों लेसनों के पूरे याद करने हैं आपने। थैंक यू।